ओम शांति। नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है, जहाँ चारों ओर अब देवियों की क्या होगी? पूजा होगी, अर्थात दिव्य आत्माओं की पूजा होगी और वातावरण एकदम पवित्र रहेगा, हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो इसी हाई फ्रीक्वेंसी का हम लाभ उठाएंगे और अपने अंदर इसको भर लेंगे, ताकि जब भी बाहर का वातावरण लो भी हो तो हम पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। और अगर कोई और भी उस लो फ्रीक्वेंसी में है तो हम उसको भी ऊंचा उठा सके। तो इस वर्ष जो नवरात्रि मनाएंगे, इसका आध्यात्मिक रहस्य भी जानेंगे हम, और ऐसे मनाएंगे उसको जिससे देवी माँ भी प्रसन्न हो, कि कैसे उसको हम प्रसन्न करें। तो इसी बात को समझते हुए जो नवरात्रि का पहला संदेश है, बुराई पर अच्छाई की जीत, जिसमें दिखाया गया है कि देवी माँ के पैरों के नीचे असुर है और वो शस्त्र से उनका संहार कर रही है। तो यही काम हमें अपने अंदर करना है। अब सारा काम अपने अंदर करना है। जैसे मुझ आत्मा में ही, मुझ शक्ति में ही दैवी संस्कार भी हैं और आसुरी संस्कार भी हैं। अब आसुरी संस्कारों को खत्म करना है और दैवी संस्कारों को ऊपर लाना है, जिताना है। तो मुझ आत्मा में आसुरी संस्कार इस समय इमर्ज हो चुके हैं, अर्थात प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, और दैवी संस्कार मर्ज हो चुके हैं, अर्थात दब गए हैं। तो उनको निकालने के लिए क्या करना है? मुझ आत्मा को, अर्थात मुझ आत्मा शक्ति को शिव से जुड़ना है, क्योंकि कमजोर हो गई ना। आत्मा का नेचुरल संस्कार तो मेरा क्या था? सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, यही सब मेरे संस्कार थे ना। लेकिन आत्मा जन्म लेते इस समय इस स्थिति में आ गई कि उसकी शक्ति एकदम खत्म हो गई। तो ऐसे समय पर शिव के साथ जुड़ना है। तो मैं आत्मा शक्ति जब शिव के साथ जुड़ती हूँ तो शिव शक्ति बन जाती हूँ। तो शिव शक्ति क्या कर सकती है? किसी भी बात पर, किसी भी असुर पर विजय प्राप्त कर सकती है, किसी भी असुर पर। जैसे दिखाया ना, माँ ने असुर को मारा। तो माँ ने असुर को मारा तो वो कोई हिंसक लड़ाई नहीं करी है, हिंसा नहीं करी उस माँ ने, क्योंकि वो देवी माँ है। और देवी माँ हिंसा कैसे करेगी? तो असुर माना नेगेटिविटी, असुर माना एक सिंबल है। जैसे मान लो मुझे कहा जाए कि क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है, उसकी कोई पिक्चर बनाओ। तो सोचो हम कैसे बनाएंगे क्रोध की पिक्चर? तो एक तरफ क्रोध को कोई भयानक सा रूप दे देंगे और उसके ऊपर दिखाएंगे कि कोई दिव्य शक्ति ने या दिव्य आत्मा ने या कोई बहुत अच्छी सी प्यारी सी आत्मा ने विजय प्राप्त कर ली। दिव्य आत्मा ने, दिव्यता के गुण है जिसके ऊपर। तो हम सोचो कैसा चित्र बनाएंगे। ऐसे ही मान लो आप देखें, दुनिया में डेंजर लिखा होता है कई जगह, तो उसमें बड़ा भयानक सा चित्र होता है, उसके ऊपर क्रॉस लगा होता है। अब डेंजर कोई ऐसा कोई भयानक सा कोई असुर तो नहीं है, कोई राक्षस तो नहीं है, लेकिन उसका सिंबल है वो। तो हम उसको देखकर पहचान जाते हैं कि इसका मतलब क्या है? डेंजर है। तो ऐसे ही असुर अर्थात विकार, तो विकारों को किस रूप में दिखाया जाता? क्रोध है, लोभ है, मोह है, उसको दिखाना है। तो कैसे दिखाया जाए? तो उसको एक भयानक रूप में दिखा दिया गया, असुर रूप में दिखा दिया, और देवी के पैरों में गिरा हुआ है, अर्थात उसको वो त्रिशूल से या किसी शस्त्र से खत्म कर रही है। तो ये क्या करना है? सिंबॉलिक है ये। तो उस असुरों
राजयोग के अभ्यास से मैं आत्मा जब शिव से कंबाइंड होती हूँ तो शिव शक्ति बन जाती हूँ। तो शिव शक्ति बन मुझे अपने जो अंदर के ही सारे आसुरी गुण हैं, अवगुण हैं, उनको क्या करना है? खत्म करना है। तो उसको खत्म करना है, तो खत्म करने का मतलब जैसे दुर्गा माँ ने किया ना, दुर्गा माँ कह रही हूँ मैं, तो दुर्गा माना दुर्गुणों को खत्म करने वाली, सारे दुर्गुणों को खत्म करने वाली। और वो दुर्गा क्या है? मेरी माँ है। तो अब माँ है तो माँ को सिर्फ बाहरी रूप से पूजना नहीं है, वो पूजे, हम पूज रहे हैं ना, कितने सालों से हम पूज रहे हैं। तो दुर्गा मेरी माँ है, दुर्गुणों को खत्म करने वाली मेरी माँ है। तो अब सिर्फ बाहरी रूप से उसको पूजना नहीं है, बल्कि माँ की तरह ही दुर्गुणों को क्या करना है, विकारों को क्या करना है, असुरों को क्या करना है? मारना है, खत्म करना है, उनके ऊपर जीत पानी है। तो जीत पाने से क्या हो जाएगा? जब मैं इन असुरों से लड़ूंगी, लड़ने का निश्चय करूंगी, संकल्प लूंगी, तो माँ की शक्ति भी मुझे मिलेगी। क्योंकि माँ तो हमेशा क्या चाहेगी कि उसका बच्चा सारे दुर्गुणों को खत्म करके क्या बन जाए? एक दिव्य आत्मा बन जाए। और माँ उससे क्या होगी? प्रसन्न होगी। तो इस नवरात्रि में माँ को प्रसन्न करने के लिए, उस माँ को खुश करने के लिए सिर्फ बाहरी रूप से नहीं मनाना है, बल्कि आंतरिक रूप से अपने दुर्गुणों का, उन असुरों का विनाश करना है। तभी सच्चे अर्थों में नवरात्रि होगी। ओम शांति।